अगस्त का महीना था। उस समय मैं स्कूल में पढ़ता था। मुझे प्यार के बारे में काफ़ी कुछ मालूम था, जैसे कि प्यार क्या होता है, कैसे करना होता है। मैं जब भी स्कूल से आता और आकर अपने मकान के ऊपर पढ़ने के लिए चला जाता। हमारे घर के पास में एक घर था। उस घर में एक भाभी रहती थी। उसका पति फौज में नौकरी करता था। उस भाभी के अभी तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ था, क्योंकि शादी हुई है अभी 2 साल ही हुआ था। भाभी बहुत ज़्यादा सुंदर थी और उसका नाम प्रतिमा था। मुझे उसका गोरा चिट्टा रंग बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मैंने कभी उसके बारे में गलत नहीं सोचा था। मैं जब भी अपने मकान के ऊपर पढ़ने के लिए जाता था तो भाभी मुझे देखती रहती थी और देखकर हंसती रहती थी। उसके दिल में मेरे लिए प्यार था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था। एक दिन मैं अपने मकान की छत पर पढ़ने के लिए गया और भाभी सामने बाथरूम में नहा रही थी। उसने बाथरूम का दरवाज़ा खुला छोड़ा हुआ था। भाभी ने बाथरूम का दरवाज़ा जानबूझकर खोला छोड़ा था ताकि मकान के ऊपर से मैं उसको देख सकूं। जब ही मेरा ध्यान उस भाभी की तरफ पड़ा और मेरे तो होश उड़ गए। उसको मालूम था कि मैं उसको देख रहा हूँ, लेकिन उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया। वह जानबूझकर मुझे अपना सब दिखा रही थी। जब तक उसने नहाया नहीं तब तक मैं उसको देखने से हटा भी नहीं। नहाने के बाद उसने कपड़े डाले और सीधी मेरी तरफ देखने लगी, लेकिन उसने मुझे कुछ बोला नहीं। नहाने के बाद उसने पीले रंग का सलवार सूट पहना था। उस सूट में वो बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही थी और मुझे उससे प्यार भी हो चुका था। भाभी इतनी सुंदर थी कि सभी फिल्मी अभिनेत्रियां उसके सामने जीरो लग रही थी। उसके अगले दिन मैं अपने मकान के ऊपर घूम रहा था और भाभी भी अपने मकान के ऊपर आ गई। उसने मुझे अपने पास बुलाया और बोला कि तुम कल क्या देख रहे थे। जब मैंने बाथरूम में नहा रही थी उस टाइम मैंने बोला कुछ नहीं। भाभी उसने बोला कुछ ना कुछ तो जरूर देख रहे थे। उसने बोला कि आपको बताना ही पड़ेगा मैं क्या देख रहा था। फिर मैंने भाभी को बोल ही दिया कि मैं आपको देख रहा था। मेरे ऊपर काया फूल लगे हुए हैं जो मुझे देख रहा था। मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं, मैं अपने मकान के ऊपर घूम रहा था तो आप मुझे दिख गई और मैं आपको देखने लग गया। फिर उसने बोला कि तुमने मेरा क्या देखा। मैं कुछ भी नहीं बोला। उसने फिर से थोड़ा गुस्से में होकर पूछा कि तुमने मेरा क्या देखा, और मैंने बोल दिया कि मैंने आपका सब कुछ देखा है। उसने बोला कि सब कुछ मतलब क्या। मैंने बोला कि मैं आपको नहाते हुए देखा है। उसने बोला कि तुम्हें मुझे देखने का इतना ही ज़्यादा शौक है तो चल मेरे साथ मेरे घर में चल और मैं आज सब कुछ दिखा दूंगी। और बोला कि अभी मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मेरे कमरे में आ जाना। फिर भाभी वहाँ से चली गई और मैं भी समझ गया कि वो मुझे अपने कमरे में क्यों बुला रही है। फिर मैंने अपने मकान के ऊपर से उसके घर में चला गया और नीचे उतरकर उसके कमरे में जा पहुंचा। मुझे देखकर वह हंसने लगी और बोली कि आ गया तू। फिर मैं बोला कि आपने ही तो मुझे बुलाया था। फिर भाभी हंसकर बोली कि बुलाया तो मैंने ही था आपको, लेकिन तुम सच में आ जाएगा मुझे मालूम नहीं था। फिर उसने बोला कि बोलो क्या काम है। मैंने बोला काम तो कुछ नहीं है, लेकिन मैंने आपके कहने पर आया हूँ। तो वह हंसकर बोली कि अच्छा तुम मुझे देखने के लिए आए हो। लेकिन मैं चुप रहा। फिर उसने मुझे बोला कि देख लो
आप मेरा क्या देखना है? देख सकते हो। उसने बोला कि मैं आपको अच्छी दिखती हूँ इसलिए मुझे देखने के लिए आए हो। मैंने बोला जी। फिर उसने बोला कि सलवार सूट में देखना चाहते हो या फिर बाथरूम जैसा देखना चाहते हो? मैंने बोला कि आप मुझे सलवार सूट में बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो। तो उसने बोला ठीक है, सलवार सूट में देख लो। उसने पीले कलर का सलवार सूट पहना हुआ था। उस सूट में वह काफी ज्यादा अच्छी दिख रही थी। फिर उसके बाद उसने मुझे वहां से भगा दिया और 3-4 दिन बाद में भी मुझे वही सीन याद आते रहे। मैंने उसका सब कुछ देख लिया था और उसने भी मेरा सब कुछ देख लिया था। फिर उसने बोला कि मैं तुमको बहुत चाहने लगी हूँ, मुझे कभी भी छोड़ना मत। उसके बाद बहुत समय गुजर गया। हफ्ते में कभी एक बार तो कभी 2 बार हम ऐसे ही मिलते रहे। फिर धीरे धीरे हमारे घर वालों को भी उसका मालूम चलना शुरू हो गया। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत समझाया कि बेटा वह शादीशुदा है, उसके साथ ऐसे काम करना पाप है, और मुझे कसम भी दी कि आज के बाद तुम उसको कभी नहीं मिलोगे। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। फिर हम दोनों ने सलाह की कि आज के बाद मैं आपके घर नहीं आऊंगा, लेकिन हम कहीं बाहर में मिलते रहेंगे। फिर मैं स्कूल जाने के बहाने उसके साथ कहीं और चला जाता। पैसा भी वही खर्च करती थी, मुझे खिलाती पिलाती भी थी। उसका कोई कसूर नहीं था क्योंकि उसका पति उसके साथ नहीं रहता था, वह नौकरी करता था। वह अपनी हवस को पूरा करने के लिए मेरे साथ ऐसा करती थी, लेकिन मुझे भी काफी अच्छा लगता था। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा, किसी को कुछ मालूम नहीं चला। मेरे घर वाले सोच रहे थे कि हमारा बेटा अभी सुधर चुका है, लेकिन उनको मालूम नहीं था। फिर एक दिन उसका फौजी पति घर पर छुट्टी लेकर आ गया। वह 1 महीने की छुट्टी पर आया था। भाभी उसके साथ बहुत खुश थी। जिस काम का उसको जरूरत था वह काम उसका पति पूरा कर रहा था। मैं उसको बहुत इशारे करता था, लेकिन वह मेरी तरफ देखती नहीं थी। उसके बाद 8 से 9 साल गुजर गए। हमारा रिलेशन ऐसे ही चलता रहा और उसके बाद कुछ समय बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद भी मेरा रिलेशन उसके साथ बना रहा। फिर मेरी घरवाली को भी मेरे बारे में मालूम चल गया। जब मैं नहीं माना तो मेरी घरवाली ने भी किसी और लड़के के साथ रिलेशन बनाने शुरू कर दिए, जिसके बारे में मुझे काफी समय बाद में मालूम चला। फिर मुझे अपने कर्मों पर बहुत पछतावा आया। मैं सोचने लगा कि मैं किसी दूसरे का घर बर्बाद कर रहा था, लेकिन मेरा अपना ही घर बर्बाद हो गया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।